श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज गुरुजी ने एक ऐसा उपाय बताया संतान प्राप्ति और रोग मुक्ति के लिए। अगर शरीर में रोग नहीं है, संतान भी है, तब भी अगर कोई दिक्कत है, नौकरी चाहिए, विवाह के लिए, रोग कर्ज मुक्ति के लिए, दुख दरिद्रता के अंत के लिए आपको ये उपाय करना चाहिए। परंतु आपको तभी इसे करने का एक नियम है। ये आपको क्या करना है और कैसे करना है, आप इसको ध्यान से सुने। ये उपाय आपको प्रदोष व्रत आने से पहले 7 दिन पहले शुरू करना है। तो प्रदोष कब है? बैसाख के महीने में। ध्यान से सुने, बैसाख महीने का बहुत महत्व है। उसमें पड़ने वाला प्रदोष भाग्य बदलता है। प्रदोष व्रत यानी कि बैसाख में जो पड़ने वाला जो है प्रदोष, उसके जो कृष्ण पक्ष में पड़ता है उससे पहले करना शुरू कर दो, या शुक्ल पक्ष आए उससे पहले शुरू कर दीजिए। तो इस महीने 25 अप्रैल 2025 को है, बैसाख महीने का पहला प्रदोष है। तो उससे 7 दिन पहले इस उपाय को आपको करना है। आप ये उपाय घर में कर सकते हैं, लेकिन 25 अप्रैल से पहले ही 7 दिन पहले इस उपाय को आप शुरू कर दें। और कृष्ण पक्ष का प्रदोष 25 अप्रैल से होगा। शुक्ल पक्ष का प्रदोष 9 मई 2025 को होगा। इस उपाय को करने के लिए आप या तो 7 शिव मंदिर ढूंढिए। अगर आपके घर के आसपास 7 शिव मंदिर नहीं है तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है कि घर के आसपास इतने सारे मंदिर हो। मेरे घर के आसपास भी ऐसा नहीं है, तो इससे उचित यही होगा इस उपाय को आप अपने घर में करें। तो ऐसा आपको यहाँ पर करना है, एक छोटा सा मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग रोज बनाना है। आपको 7 दिन तक बनाना है। बहुत ही सरल होता है। एक तुलसी के पौधे को छोड़कर कहीं भी आप किसी भी पवित्र जगह पर बैठ के, साफ सुथरी जगह पर, कोई गमले में आप छोटे छोटे शिवलिंग बना लीजिए। इस महीने जो पार्थिव शिवलिंग पूजा कर लेता है, कैसा भी दुर्भाग्य इंसान का चल रहा हो, तो ये दूर करने वाले कार्यों में माना जाता है। क्यों ना पार्थिव शिवलिंग छोटा सा बनाकर ये पूजा घर पर की जाए। ये उपाय सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। तो आपको पता चल गया, प्रदोष व्रत से 7 दिन पहले से ही आपको पूजा शुरू करनी है, और जिस दिन प्रदोष व्रत होगा उस दिन इसका समापन होगा, यानी कि ये उपाय विशेष तौर पर उस दिन पूर्ण होगा। ये सब तीर्थ अनुष्ठान है, चाहे आप ये अनुष्ठान रोगों के लिए करें, चाहे संतान की प्राप्ति के लिए करें, नौकरी के लिए करें, कर्ज मुक्ति के लिए करें, विवाह के लिए, अपने मकान के लिए, यहाँ पर इच्छा आपकी है। आपको बस प्रयत्न करना है ताकि इस उपाय को आप अच्छे से कर पाएं। इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आपके घर का जो मटका है उसे आप साफ सुथरा कर लीजिए। साथ ही साथ आपको बता दें, यहाँ पर एक कटोरी की आवश्यकता पड़ेगी। एक बेलपत्र ले लीजिए, एक समी पत्र ले लीजिए। अगर आपको समी का पत्ता नहीं मिल पाता है तो यहाँ पर आप एक चावल का दाना ले लें। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस महीने में मटके का विशेष महत्व है। अगर मटका नहीं है तो कोई स्टील का पात्र है तो उसे ही मटका मान लें। उसमें रोज धो करके जल भरना है। उसके ऊपर कोई मिट्टी के ढक्कन को रखना है। अगर मिट्टी का पात्र नहीं है तो सफेद कपड़ा जो है इसके ऊपर ढककर रख सकते हैं, या फिर सामान्य तौर पर इसे कोई भी बर्तन भी रख सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, कई लोग मटका रखते ही नहीं है। ऐसी स्थिति में आपके पास जो है उसे ढककर रखने का प्रयत्न करें। इसके बाद आपको, आप ध्यान से सुने, एक कटोरी लेनी है। उस कटोरी में थोड़ा सा जल भरना है, एक बेलपत्र रखना है और एक समी पत्र। ये कार्य आप रात भर भी कर सकते हैं, या फिर सुबह शिवलिंग पे जब जल चढ़ाना चाहते हैं उससे 1 घंटे पहले भी कर सकते हैं। लेकिन आपको मटका जो भी भरा है वो आपको प्रतिदिन साफ करना है। साथ ही साथ रोज वहाँ पर जल रखना है। कहने का तात्पर्य है, इस महीने में मटके की महत्वता है। मिट्टी का बर्तन होगा तो बहुत ही उत्तम रहेगा। अगर मिट्टी का मटका नहीं रखते हैं तो आप बाजार से एक छोटी सी सुराही जैसी ले आए, परंतु उसके मटके को स्वरूप मानकर उसे रोज धोएं। उसके ऊपर एक मिट्टी का ही ढक्कन रखें और स्टील की कटोरी रखें। मटके के पास में आपको यहाँ पर एक समी पत्र और बेलपत्र रखना है। अगर चाहे तो एक दीपक भी लगा दीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, कृष्ण पक्ष या फिर शुक्ल पक्ष की प्रदोष से 7 दिन पहले इस उपाय को करें। जिस दिन से आप इस उपाय को शुरू करेंगे उस दिन आपको लेना है 1 लोटा जल। मटके के पास में आपने जो एक बेलपत्र और एक समी पत्र रखा है उसे उठा करके या तो आप महादेव के मंदिर में चले जाएं। एक महादेव का मंदिर 1 दिन उपाय के रूप में होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, सप्त तीर्थ का अनुष्ठान है ये, तो आप 7 दिन अलग अलग शिव मंदिर में जाएं। अगर आप ऐसा ना कर सकें तो आप यहाँ पर एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बना लें। उसके समक्ष एक दीपक प्रज्वलित करें और जो मटके का जल है उसे यहाँ पर शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, अपना नाम गोत्र बोलते हुए आप जल चढ़ाएं। अगर आप मंदिर में भी अलग अलग स्थानों पर गए हैं तो सबसे पहले वो जो पात्र में जल ले गए हैं वो शिवलिंग पर समर्पित करें। उसके बाद आपको जो समी का पत्ता, वो पत्ता माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा देना और बेलपत्र आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। परंतु यहाँ पर बेलपत्र की डंडी का मुख जो है वो आपकी तरफ होना चाहिए। इस बात का पूरा ख्याल रखें। आप यहाँ पर अगर आप संतान की प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो आप जल के पात्र में थोड़ा सा जल जो है शिवलिंग से अपने आप को प्राप्त कर लें। पात्र के जल को थोड़ा थोड़ा आप लोग ग्रहण कर लें। ये कामना करें कि उन्हें संतान की प्राप्ति जल्द हो जाए।
अगर संतान प्राप्ति के लिए पति जो है मंदिर नहीं आए तो यहाँ पर शिवलिंग में चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल ग्रहण कर लीजिए, ताकि बचा हुआ जल अपने घर ला करके अपने पति को ग्रहण कराएं। यहाँ पर ये संतान प्राप्ति का उपाय हुआ। अब यहाँ पर बात करेंगे रोग मुक्ति की। या तो यहाँ पर इसे नंदी बाबा के पास बैठकर रोग मुक्ति की अपनी जो बात कहें, या उस जल को घर लाकर घर के बाहर जल का थोड़ा सा आचमन अर्थात आप ग्रहण कर लीजिए। अन्य साधारण उपायों के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा शिवलिंग का जल लेना है और उसे ग्रहण कर लेना है। लगातार ये कार्य आपको 7 दिन तक करना है और ठीक प्रदोष व्रत का आने पर इसका समापन होगा। अगर घर पर कर रहे हैं पार्थिव शिवलिंग में तो भी इसी विधि से कीजिएगा। आप ऐसा न सोचें जो जल मैंने बताया है नंदी बाबा के पास पीना है। अगर साधारण शिवलिंग के साथ में आप ये उपाय घर में कर रहे हैं तब ये उपाय साधारण तरीके से आप ऐसे ही कर सकते। साथ ही साथ अंतिम दिन जब प्रदोष का आएगा इस दिन ये उपाय आप शाम को करेंगे। प्रदोष काल में जब आप ये व्रत करेंगे और ये उपाय करेंगे तो ये शाम को ही आपको करना है, शाम को ही जल ग्रहण करना है। बाकी दिन आप दिन में भी कर सकते हैं और अंतिम दिन आप प्रदोष काल में ही जैसे आप पूजा करेंगे और शाम को ही आप जल को ग्रहण करें। इस तरीके से सख्त अनुष्ठान वाला उपाय आप कर सकते हैं। जिस चीज की कामना के लिए इस व्रत को करेंगे या इस उपाय को करेंगे, कुल मिलाकर आपकी कामना सिद्ध होगी। मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से इस उपाय को समझाया। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी हमारी वीडियो। अगर थोड़ी सी भी लगी हो आपको सही तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें।